हेलो एवरीवन। हेलो, ये हमारे कोचिंग के सबसे सीनियर टीचर हैं और मैथ पढ़ाते हैं। और आप बस 6 महीने और रुक जाओ, अगली साल 10th में सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट 90+ लेके आएंगे और हम फिर उन बच्चों को और सर को आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। ओके, अब सर लेट हो रहे हैं, जाने दो भाई। ओके, सो क्लास टुडे वी विल रीड अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट मतलब आपको जैसे पता है सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, ठीक है, डूअर। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है सब्जेक्ट, उसको हम डूअर भी बोलते हैं, कर्ता भी बोलते हैं। वर्ब मतलब आपको पता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। कॉनकॉर्ड वर्ड और एग्रीमेंट वर्ड दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। आप या तो कॉनकॉर्ड बोल सकते हैं या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हैं। हमको इस टॉपिक में ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे आप किस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब लगाएंगे, या वर्ब दे रखी है तो उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। इतना आप सबको बेसिक्स में पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। आपको ये पता होगा कि नाउन लग सकता है या प्रोनाउन लग सकता है। नाउन में किसी का भी नाम, और प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन। किसी का भी नाम, जैसे कि आप राम ले लो, राहुल ले लो, ETC कुछ भी ले सकते हो। प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किसके हिसाब से, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब कौन सी वर्ब लगेगी। इसमें और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन को भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से नाउन्स में डिवाइड किया गया है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर, ठीक है। रेगुलर नाउन मतलब कि हुज स्पेलिंग डू नॉट चेंज इवन व्हेन देयर इज चेंज इन नंबर। नंबर्स के चेंज होने के बाद भी उनकी स्पेलिंग में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे कि लास्ट में क्या होता है, SH, CH या फिर ZX में उनके संग ES ऐड हो जाता है, ठीक है। और इर्रेगुलर में क्या होता है, इर्रेगुलर में स्पेलिंग चेंज और रिमेन सेम, ठीक है। या तो पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है या फिर वो सेम रहती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम वुमेन लिखते हैं, अब इसका हमें प्लूरल करना होता है तो हम WOMEN कर देते हैं, A की जगह E हो जाता है, तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक है। इसमें हम S और ES का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये इर्रेगुलर नाउन होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब। पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब। सो क्लास, एज वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब आपने पहले भी शायद पढ़ रखा होगा, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे कि प्ले, डांस, ईट, रीडिंग, जो भी आप बोल सकते हैं। जो आप काम कर रहे हो, कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब काम, कोई भी काम हो सकता है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उनको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इज, आर, एम, हैज, हैव, जैसे कि ही इज डांसिंग, तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और डांसिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को कौन हेल्प कर रहा है, इज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। मेन वर्ब क्या हो गया, डांसिंग, और इज है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को कौन सपोर्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हमें वर्ब की, ठीक है। हम लिंकिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब का मतलब क्रिया, जो लिंक कर रहा है, ठीक है। अब किसको किससे लिंक करेगा वो हम पढ़ेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहले तो हमें वर्ब के बारे में, कि वर्ब में और क्या हो रहा है, क्रिया में और चीज़ें क्या क्या कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस के संग, बाकी के वर्ड्स के संग कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक करेगा किसको, बाकी सब्जेक्ट को बाकी के
सेंटेंस के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिंकिंग वर्ब का नाम दिया है। तो कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द वर्ड दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्वीट टेस्ट गुड, ठीक है। स्वीट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्वीट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। टेस्ट गुड, तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट जो वर्ड है वो गुड को और स्वीट को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि फ्लावर स्मेल गुड, ठीक है, फूल खुशबूदार है, फूल अच्छी स्मेल देते हैं हमें, ठीक है। फ्लावर स्मेल गुड, तो फ्लावर गुड अगर लिख दूंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि फ्लावर गुड क्या है। फ्लावर दिखने में अच्छा है कि टेस्ट करने में अच्छा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब तक हमने स्मेल वर्ड उसमें ऐड नहीं करेंगे, लिंकिंग वर्ब उसमें जब तक नहीं आएगी, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इस फ्लावर का टेस्ट, इस फ्लावर का स्मेल जो है वो अच्छी है। समझ में आया? ऐसे ही जब तक हम इसमें टेस्ट वर्ड ऐड नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि स्वीट गुड, स्वीट दिखने में अच्छे हैं या डेकोरेशन में अच्छे, कैसे अच्छे हमें नहीं पता चलेगा। स्वीट टेस्ट गुड, टेस्ट एक ऐसी लिंकिंग वर्ब है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। समझ में आ गया? ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ एक्शन वर्ब, ठीक है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल ऑफ एक्शन वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। टू मेक वर्ब सिंगुलर वी ऐड एस, ई एस और आई ई एस, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस या आई ई एस ऐड कर देते हैं, एफ को काट के वी ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें आई ई एस ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि सिंग का, ठीक है। अगर हम एस आई एन जी लिखते हैं, अगर हमने एस आई एन जी लिखा है तो ये अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस को ऐड करने की नीड नहीं होगी। ऐसे ही फ्लाई होता है, फ्लाइज में अगर आप फ्लाइज लिख रहे हैं तो अगर आप फ्लाइज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो गया, फ्लाई भी अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के रूल वाइज, रूल नंबर 1, 2, 3 करके रूल्स पढ़ेंगे कि आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के जब बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें किस तरह से एडिशन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन द सेम नंबर, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का सेम नंबर होना चाहिए। कैसे? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल, सो क्लास रूल नंबर 1, सबसे बेसिक रूल और सबसे फर्स्ट रूल आपका ये होता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका कर्ता, अगर आपका डूअर सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। सो मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका कर्ता प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। नाउ द लिस्ट, एग्जाम्पल है इसका, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स आप देखेंगे यहाँ पे आइटम्स में एस लगाया बट फिर भी मैंने इज लगाया है। तो मेन थिंग इसमें ये है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स बहुत सारे हैं पर वो सारे एक ही लिस्ट में लिखे गए हैं। तो लिस्ट जो है, यहाँ पे लिस्ट वर्ड जो है हमको इससे मतलब रखना है, ना कि आइटम से। तो लिस्ट जो है वो क्या है, एक सिंगुलर मतलब एक सिंगल वर्ड है लिस्ट के अंदर। ऐसे आप कोई भी लिस्ट बनाते हो, लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स लिखते हो, तो इसलिए लिस्ट एक ही है, इसलिए हमने इज लगाया है। हमको आइटम्स के लिए नहीं देखना, हमें लिस्ट के लिए देखना है, ठीक है। माई सिस्टर्स आर कमिंग, हाँ इसमें ज़रूर आपने सिस्टर्स में हमने एस लगाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी वो होगी आर। तो हमको यही चीज़ मेन नोटिस करनी है कि कहाँ पर हमें इज का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें आर का प्रयोग करना है। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा वहाँ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जहाँ आपको प्लूरल दिखेगा वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर करता आइदर और या नाइदर नॉर के से जोड़े जाएंगे तो जो सबसे पास में है उसके हिसाब से हमारी वर्ब लगेगी, ठीक है। अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसके हिसाब से लगाएंगे, जो पास में हो, जो और के पास। नेक्स्ट आप हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले जो आपके पास वर्ड पड़ा उसके हिसाब से, जैसे कि सो क्लास इसका सेकेंड रूल ये है, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर और का मतलब होता है या, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ठीक है। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो, ठीक है। सो टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट यदि आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़ते हैं या अलग अलग होते हैं, जुड़ेंगे तो नहीं अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन सी वर्ब लगेगी, यदि और के बाद या आइदर और के बाद जो सब्जेक्ट लग रहा है वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, अगर उसके पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए। मतलब अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, जो पास में होगा उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई अंकल और आंट इज अराइविंग बाय ट्रेन,
तो अंकल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्या है यहाँ पे अलग कर रहा है, और का मतलब हो गया या मेरे अंकल या आंटी आ रहे हैं आज ट्रेन से, ठीक है। तो इज हमने क्यों लगाया, क्योंकि आंट जो है, आंट भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों ही यहाँ पे सिंगुलर है और इनको डिवाइड कौन कर रहा है, और, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है इज। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट इसका अपोजिट है, इसमें दूसरे का भी आंसर मिल जाएगा, नाइदर शी। तो यहाँ पे नाइदर क्या हो गया, डिफरेंस कर रहा है, दोनों को अलग अलग करेगा। शी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाइदर शी नॉर, नॉर क्या हो गया, ना तो वो ना उसके भाई, उसके बहुत सारे भाई, ब्रदर्स लगाया हुआ है ना, नॉर हर ब्रदर्स, एस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो आपने हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल लगाई है, आर लगाया है। नाइदर शी नॉर हर ब्रदर्स आर कमिंग, ना तो वो ना उसके भाई आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने किसके हिसाब से वर्ब देखनी है, जो पास में हो। यदि आपके एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आप वर्ब लगाएंगे जो पास में हो उसके अकॉर्डिंग। अगर पास में प्लूरल लगा हुआ है तो प्लूरल लगा देंगे, अगर यहाँ पे ब्रदर्स की जगह ब्रदर होता तो आप आर की जगह क्या लगाते, इज लगाते। नाइदर शी नॉर हर ब्रदर इज कमिंग, ना तो वो ना उसका भाई आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है वो ये है, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे यूज प्लूरल वर्ब। अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे और लगा हुआ है। यहाँ पे या था, जैसे आप क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के, इंग्लिश के, जिसमें भी क्वेश्चन पेपर में देखते हो, बोलते हैं ना या तो फर्स्ट क्वेश्चन या और लगा करके सेकंड क्वेश्चन, या तो पहला वाला कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं, मतलब कोई एक चॉइस क्या आ जाती है, किसी एक की आ जाती है। बट जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड का मतलब क्या होता है, ए एन डी, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब क्या होता है और ओ और का मतलब होता है या। इन दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस है, एंड का मतलब होता है और ओ और का मतलब होता है या, ठीक है। तो जहां पर एंड देखोगे अब, ठीक है, आपने देखा कि सेंटेंस में एंड लगा हुआ है, राम एंड श्याम दोनों की बात हो गई, तो टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, दो अलग अलग नाम हो गए। जब इन दोनों को आप देखोगे, दोनों जुड़ रहे हैं एंड से, दे यूज अ प्लूरल वर्ब, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। कभी भी कंफ्यूज मत होना, आइदर और वाले में और एंड वाले में। एंड वाले में हमेशा आंख बंद करके प्लूरल ही लगाना है, और आइदर और नाइदर नॉर वाले में अगर डिफरेंशिएट होता है तो आपको ये देखना है पास में कौन सा सब्जेक्ट लगा हुआ है। पास में अगर एस वाला मतलब प्लूरल वाला सब्जेक्ट लगा है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, सिंगुलर वाला लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल, सो क्लास आवर नेक्स्ट रूल इज इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया था, अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं सो दे यूज अ प्लूरल वर्ब, तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। बट एक एक्सेप्शनल केस एक और आएगा, अभी हम नेक्स्ट रूल में ही पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं दो सिंपली सब्जेक्ट्स अगर एंड के द्वारा ज्वाइन करें तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि एक और एक दो चीज़ मिल करके क्या बन जाएंगे, और दो एक साथ दो बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स आर माई फेवरेट। आइसक्रीम और चॉकलेट मेरे फेवरेट हैं, मेरा नहीं बोला मैंने, आइसक्रीम और चॉकलेट मेरा फेवरेट है, ये सही सेंटेंस होगा, या आइसक्रीम और चॉकलेट मेरे फेवरेट हैं, ये सही होगा, मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर माई फेवरेट, ठीक है, आर लगाया है। अब ऐसे सेकेंड वाला है, पेंसिल एंड पेन हेल्प इन राइटिंग। हेल्प इन राइटिंग, देखिए पेंसिल और पेन लिखने में मदद करते हैं, करता है नहीं बोला है, करते हैं, ठीक है। ता पे एक ही मात्रा चढ़ रही है, मतलब ए, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो कैसे प्लूरल हुआ, यहाँ पे हमने आर नहीं लगाया, हमने यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लूरल सेंटेंस हो गया, हेल्प। हेल्प में हम ये हेल्प जो है ये प्लूरल वर्ब हो गया, वर्ड हो गया है, ना कि सिंगुलर है। इसमें पीछे एस नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगुलर है, मतलब आप इसको अगर पीछे एस नहीं लगाया तो ये मत समझना कि अरे प्लूरल हुआ ही नहीं, इसमें सिंगुलर बना के रखा है, इसके पीछे एस लगा दो। अगर आप इसके पीछे एस लगाओगे तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि आप जब दोनों को एक साथ यूज़ करो तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इससे मैंने पहले बताया था कि अगर आप प्लूरल जब सेंटेंस में लिख रहे हैं तो आपको किसी और चीज़ को प्लूरल करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। सिंगुलर में नीड होती है, ठीक है। सिंगुलर में अगर आप यहाँ पे अगर सिंगुलर पेंसिल हेल्प्स इन राइटिंग तब आप करते, ठीक है, तब वो सिंगुलर होता। हेल्पिंग इस वर्ड में उल्टा होगा, अगर आप एस लगा दोगे हेल्प्स के पीछे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, एस हटा करके प्लूरल बन रहा है, ठीक है। तो पेंसिल एंड पेन हेल्प इन राइटिंग।
सिंगुलर जितने भी वर्ड होते हैं उनको प्लूरल की नीड होती है। मैंने एक बार फ्रेंड वाले से एग्जांपल से समझाया था कि अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सिंगुलर के पास मान के चलिए कोई फ्रेंड नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको एक फ्रेंड देना है, तो उसके पीछे जो भी वर्ब होगी उसके पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। बट प्लूरल के पास ऑलरेडी वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसको किसी भी फ्रेंड की नीड नहीं है, एस और ईएस की नीड नहीं है, तो उसके लिए आप पीछे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने बताया और लगाने से प्लूरल हो जाता है सेंटेंस, तो ये दोनों प्लूरल हो रहे हैं, इसलिए हमें हेल्प के पीछे एस नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इसमें यह है, द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल। अब अगर हम बात करें एंड में ही, कि अगर एंड में हमने अभी पढ़ा है कि एंड अगर जहाँ पे भी लगेगा तो आपको क्या करना होगा, प्लूरल वर्ब लगानी होगी। बट एक जगह ऐसी आएगी एक्सेप्शनल केस में जहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। वो कब होगा, जब एंड से आप जो भी चीज़ दूर कर रहे हो, ठीक है, आपने सेपरेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद वो जो चीज़ है वो पूरा एक ही सेम थिंग को या सेम पर्सन को एज अ होल डिनोट करती है, तब उसको आप सिंगुलर मानेंगे। क्योंकि आप जिसको डिनोट कर रहे हैं वो क्या होगा, एक लौते व्यक्ति की बात चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आवर ओनर एंड मैनेजर इज मिस्टर माथुर। हमारे मैनेजर और ओनर क्या है, मिस्टर माथुर है, तो मिस्टर माथुर एक ही है। आप मैनेजर और ओनर दो अलग अलग डेजिग्नेशन उनको दे दी है, ठीक है, मैनेजर और ओनर दो अलग अलग डेजिग्नेशन उनको दे दी है, बट वो पर्सन कौन है जिसको डेजिग्नेशन दी है, वो एक ही पर्सन है। मिस्टर माथुर एक ही है, उनको अलग अलग दो डेजिग्नेशन, उनको अलग अलग पोजीशन दो दे दी गई है, और पर पर्सन एक ही है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ना कि उन दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने समझा था कि एंड को लगाने से अगर दो चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे। बट एक नेक्स्ट रूल में अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर वो चीज़ एक सिंगल पर्सन को डिनोट कर रही है तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, आवर मैनेजर एंड ओनर इज़ मिस्टर माथुर। हमारे मैनेजर और ओनर मिस्टर माथुर है, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन है, एक मिस्टर माथुर की बात की गई है कि मिस्टर माथुर कौन है, एक ही पर्सन है। ठीक है, भले ही उनको दो अलग अलग डेजिग्नेशन, दो अलग अलग पोजीशन दे रखी हैं, बट वो दोनों पोजीशन अगर एंड से डिफरेंट हो रही है, एंड से हमने उसको डिवाइड कर रखा है। एंड क्या होता है, हमारा कंजंक्शन होता है। ठीक है, एंड लगा दिया हमने दोनों के बीच में, बट वो दोनों पोजीशन क्या कर रही है, मिस्टर माथुर को डिनोट कर रही है। यहाँ पे अगर अलग अलग दो नाम होते तब हम प्लूरल लगाते, बट यहाँ पे एक लौता एक ही नाम है, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, क्योंकि वो किसको डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। हमें अलग अलग पोजीशन से मतलब नहीं है, हमें एंड से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, मिस्टर माथुर से। ठीक है, मिस्टर माथुर यहाँ पे एक ही इकलौता पर्सन है, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे इज लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, राइस एंड येलो लेंटिल वॉज हिज फेवरेट डिश। ठीक है, राइस मतलब चावल, येलो लेंटिल मतलब पीली दाल। जब दाल पक जाती है, बनी हुई दाल को हम लेंटिल बोलते हैं। ठीक है, राइस एंड येलो लेंटिल वॉज हिज फेवरेट डिश। वॉज क्यों लगाया है यहाँ पे, वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि दाल और चावल, ठीक है, दो अलग अलग भले ही डिश हो गई हैं, बट हिज एक पर्सन की फेवरेट डिश बताई जा रही है। ठीक है, किसी एक इकलौते पर्सन की, वॉज माई फेवरेट डिश, मेरी फेवरेट डिश थी, तो मैं कौन हूँ, एक इकलौती, मैं अपनी बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करूँगी। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो डिनोट कर रही हैं एक सिंगुलर पर्सन के लिए, हिज के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि वॉज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया।